अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर मोबाइल के ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से हम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम पीसी के अंदर अपनी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिटेल है, ट्यूटोरियल है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमने मोबाइल के ऊपर लॉगिन करना है और देन अपनी ट्रेड को एक्टिव करना है। सिंपल सा आपने मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका जिस भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट है, आपने सिंपल सा वो जाके सर्च करना है। जस्ट लाइक अगर आपका एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट है तो एक्सनेक्स आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप एक्सनेक्स सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसमें से आपने जो चूज़ करना है वो एक्सनेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आपने चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ करेंगे तो यहाँ आपने सिंपल सा अपना जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपने सिंपल सा अपना यहाँ लॉगिन करना है और उसके बाद पासवर्ड देके आप सिंपल लॉगिन कर लेंगे। अब अगर आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के ऊपर करेंगे। जैसे कि हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसके अंदर हम डेमो के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे किस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को एक्टिव करना है। तो यहाँ से हम सर्वर सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्वर है, ठीक है। जैसे कि MT5 ट्रायल है तो वो हमने सेलेक्ट किया। अकाउंट नंबर हम लिखेंगे, जो अकाउंट नंबर है, और उसके साथ पासवर्ड लिखेंगे। अकाउंट और पासवर्ड लिखने के बाद सिंपल सा अकाउंट जो है वो आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। जिस तरीके से अकाउंट लॉगिन हो गया, अब सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है कि किस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे, किस तरीके से आपने पेयर सेलेक्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपका अकाउंट नेम आएगा और डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी, तो उस चीज़ को हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट हमने आ जाना है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और लास्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा, यहाँ आपके पास सिंपल सा जैसे ही ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर आप लोगों के पास बैलेंस, इक्विटी और जो आपका मार्जिन है, फ्री मार्जिन, वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। अब इक्विटी क्या होती है, फ्री मार्जिन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बेसिक कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, वहाँ जाके आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और बैलेंस क्या चीज़ होती है, बैलेंस वो होता है जो आप डिपॉजिट करते हैं जिसके ऊपर आपने सिंपल सा ट्रेड करनी होती है। नेक्स्ट हम चार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप कोई भी लॉगिन करेंगे तो किसी भी बीटीसी का चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। बीटीसी एयूडी का चार्ट है, तो आपने यहाँ जिस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करनी है आपने वही चार्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेड करते हैं गोल्ड के ऊपर या किसी करेंसी के ऊपर, तो आपने वो चार्ट सेलेक्ट करना है। बाकी जो चार्ट है वो आप सिंपल सा डिलीट कर देंगे। जस्ट लाइक जैसे जितने भी चार्ट हैं ये मैं डिलीट करता हूँ और मैं वही चार्ट रखूँगा जिसके ऊपर मैंने सिंपल सा ट्रेड करनी है, ठीक है। आप कोड्स के अंदर जाएंगे और यहाँ सिंपल सा सिंबल सर्च करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है, इसका XAU USD लिखूंगा मैं सिंबल, ठीक है। ये सिंपल सा गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड वर्सेस US डॉलर, गोल्ड का पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ले आऊँगा, कोड्स के अंदर ले आऊँगा। इस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने GBP USD के अंदर ट्रेड करनी है तो इसको भी मैं ले आऊँगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ट्रेड करनी है GBP JPY के अंदर, इसको मैं ले आऊँगा। मतलब कि वो पेयर हमने लेके आनी है जिसके ऊपर हमने सिंपल सा ट्रेड करनी है या हम जिसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आप किसी करेंसी के अंदर ट्रेड करते हो तो वो करेंसी आप यहाँ लिखेंगे और आप उसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिंपल सा आपकी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं गोल्ड का सिंपल सा चार्ट ओपन करता हूँ। इस तरीके से ये देखें गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ जाके सिंपल मैं डिलीट कर देता हूँ ये BTC का, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी। तो अभी हम गोल्ड के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमने ट्रेड लगानी है, क्या चीज़ें करनी है, सिंपल, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ ट्रेड लगी हुई हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। वो पीसी के ऊपर आप लोगों को ओपन करके दिखाया था, वहाँ हमने ट्रेड वगैरह आप लोगों को सिखाई थी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना है। अब आप मोबाइल के ऊपर देखें तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ऊपर कॉर्नर के अंदर देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम बेसिकली शो हो रहा है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड ले रहे हैं, सही है। आप M15 सेलेक्ट करें, M5 सेलेक्ट करें, या M1 सेलेक्ट करें, या M30 सेलेक्ट करें, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं वो सिंपल सा वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है। M5 करना चाहे M5 भी कर सकते हैं। वो बेसिकली आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लो टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंपल ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेड लेनी है तो क्या सिंपल सा करना पड़ेगा, सही है। एग्जांपल के तौर पर गोल्ड के ऊपर ट्रेड लेनी है मैंने, तो मैं सिंपल सा जाऊंगा गोल्ड के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा XAU USD के ऊपर, तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी, स्टेटिक्स आ जाएगा। सिंपल सा अगर मैंने ट्रेड लेनी है तो मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा, सही है। जैसे ही मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मुझे मिलेगा, इस तरह की स्क्रीन मुझे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है,
ऑलरेडी आपको बताया, फिर दोबारा बता देता हूँ। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप इंस्टेंट ट्रेड लेना चाह रहे हैं, सही है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ मुझे बाय की ट्रेड दिख रही है 0.05 किलोवाट, अगर मैं ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, सही है। आप एनालिसिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंस्टेंट अगर आपने बाय करना है तो आप सिंपल सा बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, सही है। जैसे बाय के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ आपकी ट्रेड ओपन हो गई है, सही है, ट्रेड ओपन होगी। अब ट्रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से मॉडिफाई आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि मॉडिफाई आप करना चाहें तो यहाँ से स्टॉप लॉस और टीपी सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टॉप लॉस सेट कर दूँ 2653 एग्जांपल के तौर पर, और टीपी सेट कर देता हूँ 2658, सही है। तो मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सिंपल से इसका सेट कर लिया, ये देखें जैसे चार्ट के ऊपर आप जाएंगे वहां आपको ये शो भी होगा, सही है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के अंदर ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी, जो मार्केट की पोजीशन बन रही है आपने उस हिसाब से ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेल का जो हमने डिस्कस किया, सेल और बाय का, कि इंस्टेंट अगर हमने करनी है तो हम इस तरीके से बाय करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट हम जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्लोज करनी है तो यहाँ क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा बल्क ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पर 4-5 एंट्रियां लगाई हुई हैं, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लोज हो जाएगी ये, सही है। जस्ट लाइक ये देखें, मैंने क्लोज करना चाह रहा हूँ 0.79 माइनस के अंदर, ये क्लोज हो गई, सही है। अब नेक्स्ट दोबारा चलते हैं। अब ये गोल्ड का चार्ट है, चार्ट के ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करनी है, अगर आपने ट्रेड लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, सही है। अब अगर मैंने 4 से 5 ट्रेड लगाई हुई हैं और मैंने उसको इकट्ठा क्लोज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेता हूँ 3 से 4, ये देखिए ये 1 लगाई है, ये 2 लगाई हैं और ये 3 लगा दी मैंने, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने इंस्टेंट क्लोज करना है, सारी एक साथ क्लोज हो जाए। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, एक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ बल्क ऑपरेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, बल्क ऑपरेशन। बल्क ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल मैं बल्क ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करके क्लोज ऑल पोजिशन, ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ ऑल पोजिशन। क्लोज लूजिंग पोजीशन, अगर फॉर एग्जांपल आपने लूजिंग पोजीशन आपने क्लोज करनी है वो कर सकते हैं। क्लोज सेल पोजीशन, क्लोज एक्सई यूएसडी पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 पेयर के अंदर इंस्टेंट ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बता रहा है कि आपने किस पेयर की ट्रेड क्लोज करनी है, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने ऑल पोजीशन क्लोज करनी है, तो सिंपल क्या करूँगा, मैं क्लोज ऑल पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी ट्रेड है वो सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। ये तरीका है इसका। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं।